शाहीन को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन लालबाग के जिस घर में पुश्तैनी मकान में रहती थी, वहां से 50 मीटर दूर लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज भी है, जहां से उसने 12th की पढ़ाई की थी। बताया जा रहा है कि 1986 में शाहीन ने इसी लालबाग गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की थी। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिस दौरान वो पढ़ाई करती थी। ये भी खबर है कि एजेंसीज ने उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की जानकारी भी मांगी है। हालांकि अभी तक स्कूल के द्वारा ये रिकॉर्ड्स नहीं दिया गया है। उसके पुराने रिकॉर्ड्स जो है उसकी तलाश की जा रही है। जिस तरीके से लगातार शाहीन को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो बेहद हार्डकोर रेडिकलाइज थी और लगातार अपने भाई डॉक्टर परवेज को भी उसी ने ब्रेन वॉश उसका किया था और उसने उसे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था, खुद के डॉक्टर बन जाने के बाद से। और एक तरह से कह सकते हैं कि अपने भाई को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर शाहीन को ही थी। यहाँ से करीब 50 मीटर दूर ही जो है लालबाग में खंदारा बाजार में उसका वो घर है, पुश्तैनी घर, जहाँ उसके पिता और भाई शोएब रहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं कि डॉक्टर शाहीन ने ना सिर्फ अपने भाई का ब्रेन वॉश किया, बल्कि और कई सारे डॉक्टर जो थे वो उसके संपर्क लगातार उससे संपर्क साधे थे, चाहे वो कानपुर हो चाहे लखनऊ हो। खबर ये भी किया है कि 2 महीने पहले भी इस गिरफ्तारी से करीब 2 महीने पहले भी वो लखनऊ आई थी, करीब 1 महीने पहले वो कानपुर में भी गई थी और वहां पे डॉक्टर से मुलाकात की। यहाँ पर लखनऊ आने के बाद उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज से मुलाकात की है। इसके अलावा किन किन लोगों से मुलाकात की है इसके बारे में भी एजेंसीज है वो जानकारी जुटा रही है, ताकि जो पूरा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके। शाहीन के घर पर इस वक्त भी देखिए आप सन्नाटा पस रहा है। अंदर जो है वो अंदर से ताला लगा हुआ, घर के अंदर उनके पिता उनके भाई मौजूद हैं। बाहर गली में सन्नाटा है। कल यहाँ पे जो एजेंसीज थी वो पहुंची थी, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची थी और इस वक्त जो है यहाँ पे शांति है। हालांकि कहा जा रहा है कि कल देर दोपहर के इनके जो बेटे हैं डॉक्टर परवेज, उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। शाहीन पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डिटेंशन में है। आप इनके पड़ोसी हैं, क्या नाम आपका? फारूक भाई, आप लोग कल यहाँ मौजूद थे, देखा था आपने? नहीं, एजेंसी आई थी? नहीं, हम तो बाहर अपने काम में गए हुए थे, तो हमें फोन से पता चला कि ऐसा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। हम आए शाम को 7:30 बजे, तो हमने देखा काफी भीड़ लगी हुई, तो पता चला, वो बाद में मोबाइल से पता चल गया था कि इस तरीके से हुआ है कुछ। जी, तो ये परिवार कब से यहाँ पे रहता है, कैसे लोग हैं, ये कुछ जानकारी आप लोग पास, पड़ोसी आप लोग? हम तो बचपन से, परवेज को भी बचपन से जानते हैं, शाहीन को भी बचपन से जानते हैं। मतलब काफी अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी लोग समझदार लोग हैं। मगर अब अंदर क्या, इसके बारे में हम क्या बताएं। इतने पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर जो होके ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे, आप लोग को यकीन हो रहा है कि ये लोग ऐसे कर रहे थे, या व्यवहार कैसा था इन लोगों का इस वक्त? नहीं, देखिए, यकीन तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं लोग को। काफी अच्छा व्यवहार, काफी मतलब बढ़िया जिसे कहते हैं। अब अंदर क्या चल रहा है तो हम लोग मतलब चीज का यकीन ही नहीं हो रहा है। कभी शक हुआ कि पिता क्या करते थे, कैसे व्यवहार था? चचा से तो हमारी हर दूसरे तीसरे दिन मस्जिद में मुलाकात होती थी हमारी। अभी परसों भी बात तो चल रही थी ऐसे घरेलू मसलों पे। बाकी इनके अब्बा बहुत सीधे, काफी शरीफ हैं। मतलब परवेज के बारे में क्या जानकारी? परवेज को भी बहुत अच्छी तरह जानते हो, हमारे बगल का है वो। तो ये है कि आदमी जब सेटल हो जाता तो आदमी पता टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने जुलने का। मगर ये बचपन से जाने, वो भी अच्छा काफी कायदे का। शाहीन कब तक रही यहाँ पे? शाहीन को तो हमने सालों से नहीं देखा, नहीं करके 10 साल हो गए। होता तो कभी बीच में आती हो, हम ना देख पाते हो, मगर हमने तो नहीं देखा 10 साल से। परवेज से तो जान पहचान थी अच्छी, डॉक्टर की कोई रिपोर्ट हमें दिखानी होती थी। परवेज को जांच करवाते थे, डेंगू बुखार हो गया तो परवेज को व्हाट्सअप करते थे, या परवेज देखो क्या है रिपोर्ट है। इससे हमारे परवेज से तो बातचीत तो रहती थी हमारी। तो अब जो खुलासा कर रही एजेंसीज, जो फरीदाबाद में कहा गया कि शाहीन की गाड़ी से AK-47 मिला, परवेज को भी इसी शाहीन के संपर्क में था और मुजम्मिल के संपर्क में था, इसलिए गिरफ्तार किया गया, तो आपको लगता है कि ये नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं इस तरह के लोग? नहीं, ये तो पुलिस अपनी जानकारी अपना तफ्तीश करे, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं, अब साथ सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया। बाकी ये पुलिस अपना जांच करे इसके बारे में। बिल्कुल, तो जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी तो फैक्ट सामने आएंगे, लेकिन जो अब तक फैक्ट सामने आए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। आप सोचिए किस तरीके से डॉक्टर शाहीन, जो पढ़ी लिखी एक डॉक्टर थी, लखनऊ में प्रैक्टिस करती थी, इसके अलावा उसका भाई परवेज भी डॉक्टर था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था, और उनके बारे में जो जानकारियां मिली हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब ATS जो है डॉक्टर
परवेज को दिल्ली लेकर गई है एनआईए, जो कि इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है। एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी, लिहाजा एनआईए उससे पूछताछ करेगी और इसके बाद जो फैक्ट है वो सामने आएंगे कि आखिर इनकी भूमिका किस तरह की थी इस पूरे मामले में। लेकिन जो खुलासे अब तक हुए हैं वो खुलासे बेहद डराने वाले हैं। डॉक्टर परवेज, आपके भाई तो डॉक्टर परवेज हैं। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा, मैंने ये कब से आपसे संपर्क में नहीं है? डॉक्टर शाहीन मेरी बहन है, ये भी मैं पे कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें इनके बारे में आ रही है उस पर यकीन हो रहा है आप हाँ, लोगों को? यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं है। वजह क्या है यकीन न करने का? अब जो मीडिया दिखा रही है वो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग सब दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार महोदय लोग, वो जो आप लोग सब दिखा रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ। बस जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे ये पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप लोग को ये बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं, देखिए, अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। भाई हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और इस तरह घटनाएं हो रही हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना? बुरा तो हमको लगेगा ही। भाई हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात? तो ये कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स टाइप के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे भूमिका आ रहे हैं? आपको क्या परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? कोई पता नहीं चल पाता? नहीं, हमको तो नहीं पता चल पाया भाई। एक आखिरी सवाल, आखिरी बार आपकी अपनी बहन शाहीन से और अपने भाई परवेज से कब बात हुई है? आखिरी बार मेरी बात हुई होगी शाहीन से, बात हुई है 4 साल पहले करीब, फोन पे जी। और ये परवेज से भी बात हुई है करीब 3 साल पहले। बस इसके बाद जो हमारी कोई बात नहीं। शुक्रिया। तो ये परवेज के भाई और शाहीन के भाई हैं। इनका कहना है कि करीब 4 साल पहले इनकी शाहीन से बात हुई थी, करीब 1.5 साल पहले इनके परवेज से बात हुई। इनका कहना है कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इनके भाई और बहन आतंकी हो सकते हैं। कहना है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में अगर हमें आतंकी के भाई बहन होने का खिताब मिलता है तो ये हमारे लिए सबसे बुरा होगा। लेकिन इनका कहना है कि एजेंसी जब जांच करेंगी उसके बाद ही फैक्ट होगा। अभी भी इनको अपने भाई और बहन के आतंकी होने पर संदेह है।